जब इस जब इस प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल मुझे नजर आया कि मेरी टीचिंग प्रोफेशन की इनकम जो थी वो 3 महीने की थी और यहाँ की मेरी 1 मंथ की इनकम ने उसको बीट कर दिया था, तब मुझे लगा कि वाकई ये प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो चीज मुझे नजर आने लगी। और बात करेंगे आज मेन जो टॉपिक है स्किन केयर का, एंटी एजिंग का। आज सबसे ज्यादा वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ लोग क्यों भाग रहे हैं? बड़े बड़े टाइकून्स हैं और बड़े बड़े बिजनेस की फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों लेना चाहते हैं अपने वेलनेस इंडस्ट्री को लेकर के। आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट टी कियोसाकी का, जिनकी एक बुक है बहुत ज्यादा पॉपुलर, रिच डैड एंड पुअर डैड। उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं और वेलनेस इंडस्ट्री के लिए जो मैं बताऊं कि पॉल पिल्जर, जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि वेलनेस इंडस्ट्री का जो टाइम होगा वो अपना टाइम पर एक 2020 का टाइम होगा, उस टाइम पर ये इंडस्ट्री बूम करेगी। और वाकई ये इंडस्ट्री बूम कर रही है इस टाइम, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और स्किन केयर के साथ और यहाँ पे स्कोप जो देखा जाएगा वो बहुत ही ज्यादा मार्वेलस होगा। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो एंटी एजिंग के एक्सपर्ट हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। मिस्टर सूरज गौतम सर, ओवर टू यू सर, आप आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं देख पा रहा हूँ कि कई चेहरों पे मुस्कुराहट आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। कैसे हो आप सभी लोग? सरप्राइज हो गए हैं कि सेशन किसी और को लेना था। एक्चुअली सर थोड़ा सा कहीं बिजी हो गए, इन्वॉल्व हो गए, तो मेरे पास मैसेज आया। सो मैंने कहा सर इट्स एन ऑनर बिकॉज इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट। वेलनेस इंडस्ट्री बहुत वास्ट है और जिस ऑर्गेनाइजेशन की आज बात हो रही है तो ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो वेलनेस के ना कंप्लीट दायरे को कवर करती है। मार्केट में आपको वेलनेस के एक दो सेगमेंट पे काम करती हुई इंडस्ट्री मिल जाएगी, बट वेलनेस के कंप्लीट जो 8 के 8 एलिमेंट्स हैं, सोशल, इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और भी जितने हैं, वो दुनिया की एक लौती ऑर्गेनाइजेशन है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के हम पार्ट हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम वर्क कर रहे हैं। किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आज आपको जानने का मौका मिलने वाला है। और कितने लोग बिल्कुल न्यू हैं, मीन्स जो आज के हमारे इस वेबिनार में बिल्कुल पहली बार आए हैं, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम। तो आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो स्किन केयर और एंटी एजिंग के लिए और वेलनेस के लिए। और जो लोग बार बार लगातार आ रहे हैं, आप दोनों सेगमेंट के लोगों का मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आप चैट बॉक्स में वो फायर वो सब चीज मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या आपको आज कैसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप रियली में एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? सर का देखो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, बट मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैंने उन्हीं से सीखा है और जो मेरी लर्निंग्स रही हैं और जो मैंने अपनी स्किन केयर की जर्नी को जिया है, एंजॉय करा है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैं दिल से आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो भी आपके लिए सेशन है। अगर आप एसोसिएटेड हो हमारे इस इंडस्ट्री से तो इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। सो आप सारे लोग रेडी हो? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं, स्लाइड शेयर करूं, मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर? सो आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आज के बहुत ही एक्सक्लूसिव सेशन के अंदर जो स्किन केयर के ऊपर होने वाला है। अच्छा, हम यहाँ पे लगभग लगभग 20 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब ये सपोज कीजिए कि कई बार ये मिथ होता है लोगों के मन में कि स्किन केयर ना सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल केयर का सेगमेंट है, विमेन्स के लिए सेगमेंट है। ये ज्यादातर आज से पहले मिथ होता था। और बट आपने पिछले 2-3 सालों के अंदर, उससे भी पहले थोड़ा टाइम पहले नोटिस करा होगा कि ना जो सैलून्स होते थे वो यूनिसेक्स हो गए। मींस अगर राइट हैंड साइड पे लेडी मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठ के मेल भी मैनिक्योर पेडिक्योर करा रहा है, मतलब वो सर्विसेज को अवेल कर रहा है। और हेयर कटिंग्स के लिए पहले मेल ही जाते थे, लेकिन आजकल पार्लर्स के अंदर वो फीमेल्स हेयर कटिंग्स होती हैं। सो स्किन केयर का जो सेगमेंट है वो हम सभी के लिए। अब आते हैं हम पार्टिसिपेंट पे। अगर हम 22 लोगों की ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए, सपोज कीजिए कि हम अच्छे प्लेस पे हैं और वहां पे हमारी एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए और उसका प्रिंट आउट निकले, सबसे पहले इंसान किसकी फोटो देखता है?
अपनी सेल्फ की, यानी कि इंसान किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो किसी मेच्योर उसमें एज ग्रुप के अंदर हो, चाहे वो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हो, हर एक इंसान हर एज ग्रुप में अपने आप से सबसे पहले प्यार करता है। यानी कि अच्छा दिखना और अच्छा महसूस करना हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है, और ये महसूस भी करता है इंसान, और होना भी चाहिए। सो लुक गुड और फील गुड ये हमेशा होना चाहिए, लुक यंग और फीलिंग हमेशा होना चाहिए। सो आज की जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको मैं एंटी एजिंग का एहसास करा दूंगा। आप एंटी एजिंग को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो, स्किन केयर की डीप इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो आप बिल्कुल डायरी पेन के साथ रेडी रहिएगा लिखने के लिए, जो चीज आपको अच्छी लगे वो जरूर नोट डाउन कीजिएगा, आपको जो चीज नहीं समझ आए वो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आफ्टर दी वेबिनार आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सको, या जो भी आपके इन्वाइटी है आप उनसे वो चीज क्लियर कर सको, क्योंकि इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अभी किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर बात नहीं होगी, स्किन केयर की अगर आपको नॉलेज मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर के अंदर जो स्किन केयर सेगमेंट पे खर्चा होता है, पर्सनल केयर पे खर्चा होता है, उसका हम ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। और अगर हमारी इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बिजनेस ग्रूमिंग सेंस से बात करूं, तो ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि सर हम अपना बेस्ट कब करेंगे, बेस्ट कैसे करें सर, आई वांट टू बी द बेस्ट, आई वांट टू बी द बेस्ट। हर एक इंडस्ट्री में अपना हम बेस्ट करना चाहते हैं। सो मैंने भी ये चीज सीखी है, अगर हमें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अपना बेस्ट करना है तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने पर्सनल अपीयरेंस को आप बेस्ट कीजिए। आपका पर्सनल अपीयरेंस, वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप कहीं जा रहे हो, ये जरूरी नहीं कि ब्रांडेड हो, नीट एंड क्लीन, आप भी नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और वो कैसे होंगे, हम आने वाली स्लाइड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत अमेजिंग प्रेजेंटेशन आज आप लोगों को मिलेगी। आज के सेशन का पर्पस क्या है, आज आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल के क्यों आए हो, 40 से 45 मिनट आप क्यों दोगे। आज आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में स्किन होती क्या है। आज से पहले कभी हमने कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज करा, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो स्किन पे लगाने के बाद कौन सी लेयर पे काम करेगा, कहाँ कहाँ तक उसके फायदे हैं, कहाँ कहाँ तक उसके नुकसान है, क्योंकि स्किन का स्ट्रक्चर और टाइप्स अलग अलग होते हैं। सो आज आपको पता चलेगा एंटी एजिंग के बारे में, पता चलेगा कि एक्चुअल में एंटी एजिंग का पहला स्टेप क्या होता है। अगर आप जिंदगी भर तक, जब तक हम इस दुनिया के अंदर हैं तब तक अगर आप जवान दिखना और महसूस करना चाहते हो, तो ब्यूटी इनसाइड आउट का कॉन्सेप्ट आपको पता चलने वाला है। आपका डेली स्किन केयर और पर्सनल केयर रूटीन क्या होना चाहिए, मॉर्निंग टू इवनिंग में कितनी बार आपको अपनी स्किन का और पर्सनल केयर का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लेने जा रहे हो स्किन केयर का या पर्सनल केयर का, तो वहां पे आपको किन किन की फैक्टर्स का, किन किन इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना होगा। आप अगर मार्केट में कोई 50 रुपीज, 100 रुपए, 50 रुपए या उससे महंगा भी कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट क्या कब देगा। आप अगर किसी सेगमेंट को देख के जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर हर्ब को देख के जा रहे हो, तो उसके अंदर क्या क्या की फैक्टर्स होने चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे जया जी ने बताया था कि वेलनेस इंडस्ट्री ट्रिलियन डॉलर में डिक्लेयर्ड हो चुकी है। पहले तो प्रोडिक्शंस होती थी कि ये हाँ हो सकती है, लेकिन ये डिक्लेयर्ड हो चुकी है। इसके बारे में बड़ी बड़ी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। आजकल बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेस मैन हो गए, वो सारे आज जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ एक पैर अपना कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपने बजट की एलोकेशन वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर कर रखी है। तो वो क्यों कर रखी है, क्यों ये सबसे बड़ी डिक्लेयर्ड ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। सो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात होगी। सो आप लोग रेडी हो ये सारी चीजें जानने के लिए, आप लोग एक्साइटेड हो ये सारी चीजें जानने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी शेयरिंग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नए लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम सूरज गौतम है। आई एम अ प्राउड सन एंड हेल्पिंग ब्रदर। आई वाज अ सीए असिस्टेंट। मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले एक सीए असिस्टेंट था। इनकम टैक्स, ऑडिट, सर्विस टैक्सेशन का सारा काम करता था बहुत अच्छे तरीके से। 6 फिगर की इनकम को पर मंथ एंजॉय करता था मैं। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, कुछ ढूंढ रहे होते तो कुछ मिलता है। तो इस इंडस्ट्री में आने का मेरा जो एक जरिया बना, वो कहीं ना कहीं मेरी स्किन केयर की अपीयरेंस बनी। और मेरे को यहाँ के प्लेटफॉर्म से, जो ट्रेनर्स हैं, यहाँ के सपोर्ट से मुझे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर और वेलनेस एक्सपर्ट बनने का मौका मिला। और मेरा सौभाग्य है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ओईओ, दैट मींस ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी, की एक इंसान, आम इंसान क्या करे कि वो खास में तब्दील हो जाए, आइडेंटिटी से लेके आइडेंटिफिकेशन तक का सफर उसका तय हो जाए। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मौका, को फाउंडर बनने का मुझे मौका मिला। और मैं कभी अपनी स्किन के चैलेंज को लेके इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। आज जो आप मुझे देख रहे हो, मैं जैसा भी दिखता हूँ, लेकिन मैं पहले कि मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा, आज आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा।
मैं अपनी जर्नी दिखाऊंगा ताकि आप कोरिलेट कर सको, क्योंकि फेशियल जो अपीयरेंस होती है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, लेकिन अगर आपका फेशियल अपीयरेंस जब आप लूज कर देते हो समय से पहले, तो आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने में बड़ी घबराहट होती है ना, या आप इस चीज को फील कर पाओगे। सपोज करो आपको कहीं पार्टी में जाना है, आपने कोई स्क्रबिंग या कुछ चीज करी, पता चला सुबह सुबह पिंपल निकल आया, सारा दिन सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसा लगूंगा, मैं कैसे लगूंगी, होता है ना। सो कहीं ना कहीं वो चैलेंज लेकर आया था, लेकिन अगेन इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी, एक सी असिस्टेंट जो एक स्किन केयर के चैलेंज को लेकर आया था, आज वो लोगों की मदद कर रहा है कि किस तरीके से वो अपने आप को ज्यादा यंग दिखा सकते हैं, ज्यादा यंग फील करवा सकते हैं, और इसी सेगमेंट के अंदर आप अर्निंग भी कर सकते हो थ्रू माई डिजिटल कंसल्टेशन, थ्रू अवर डिजिटल कंसल्टेशन। सो ये मेरी जर्नी रही इस तरीके से। और कितने लोग बिफोर आफ्टर इफेक्ट देखना चाहोगे कि बिफोर सूरज आफ्टर सूरज है वो होता है ना, बिफोर कोविड आफ्टर कोविड। सो बिफोर सी असिस्टेंसी और जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप जो हो चुकी है आज। सो ये मेरी जर्नी रही दोस्तों इस तरीके से। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती आज मेरे को ये बताने में, और ये जहाँ पे मेरे स्पेक्स लगे हुए हैं, ये तो फिर भी मेरी बहुत अच्छी फोटो है, ये मेरे को फिर भी बहुत अच्छी लगती थी तो मैंने खींच ली थी। अदरवाइज इससे पहले देखते तो जो होता है ना, पस भरे दाने, कि मैं छू देता था तो पिंपल ऐसे निकलता था, वो बह जाता था। और दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड होता है ये। आपको लगता है अगर आपके नोन में कोई किसी इंसान के एक्नेस, पिंपल्स या कोई भी पैचेस वगैरह हो गए हैं, वहां पे हल्की सी इचिंग होती है, तो आप उसे सबसे पहले उसे ये बोलो कि उसे ना छुए ना, क्योंकि वो उस टाइम के लिए तो हट जाता है, उस टाइम के लिए तो रिलैक्स फील हो जाएगा, लेकिन अगर उसका पिन ड्रॉप उसका लिक्विड भी कहीं चला गया, तो 2 से 3 दिन के बाद इम्पैक्ट हो जाएगा ये, और वहां पे कोई ना कोई नया दाना आ जाएगा। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी, मेरे योगाचार्य मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे को एक चीज बताई थी कि ये जो एसिड होता है दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड होता है। सो ये जर्नी रही मेरी, मैं इस इंडस्ट्री में इस तरीके से आया था दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिला, फिर स्किन केयर के सेगमेंट को मैंने जाना। जब इंसान परेशान होता है ना, तो वो मल्टीपल जगहों पे जाता रहता है, कुछ किसी ने ये बता दिया, किसी ने ये लेप बता दी, किसी ने ये क्रीम्स बता दी, ये क्रीम्स बता दी, तो फिर मैंने बड़ी सारी चीजें ना, वो होता है इंसान ठीक होने के लिए जाता है लेकिन और बेकार होकर आ जाता है, तो वो सारी चीजें मेरे साथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं एक अच्छे स्किन केयर इंडस्ट्री में जब जा ही रहा हूँ वेलनेस में, तो मैं स्किन केयर की नॉलेज लूँ। सो वो मेरे को जब नॉलेज मिली स्किन, जो आज मैं आपको शायद शेयर करूंगा, उसके बिहाफ पे मेरे रिजल्ट हो, और ये रिजल्ट हो तो आपके पास अगर कोई अच्छी चीज है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो कभी भी शर्म मत कीजिएगा कि दुनिया के से वो शेयर करने में। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैंने अपनी तक ही सीमित नहीं रखी, मैं मल्टीपल स्टेट्स में गया, मल्टीपल लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर मनोज चौहान जी के लिए, जिन्होंने मेरे को ये सारी चीजें सिखाई कि हाउ टू डू फेशियल, स्क्रबिंग, क्लिनजिंग, और किस तरीके से आप मेल और फीमेल के फेसेस का वो कर सकते हो फेशियल। सो मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया दुनिया के आगे, ये सारी गाइडेंस मेरे को मनोज सर से मिली, सो थैंक यू मनोज सर। और फिर मैंने मल्टीपल स्टेट्स के अंदर लोगों को डील करा, स्किन केयर से रिलेटेड, फेशियल केयर से रिलेटेड, पर्सनल केयर से रिलेटेड, लाइव डेमोस करे, और अपनी जर्नी लोगों के साथ भी शेयर करी, जिनसे वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाए। सो आज इन रिजल्ट्स को जानने का भी आपको मौका मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं आज के सेगमेंट के ऊपर। सो आई होप आप लोगों को मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी, उस जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। सो डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट द ब्यूटीफुल जर्नी विद अस। ये जर्नी आपकी भी हो सकती है, बट मैं नहीं चाहूंगा कि एक कोई बैड फेशियल उसको लेके हमारी इस इंडस्ट्री में, अगर वो चैलेंज है तो हम उस पर काम करते हैं, बट आप अगर अभी बिल्कुल सही हो तो भी आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई फेशियल चैलेंज हो जाए तब आप इस इंडस्ट्री में आओ, नहीं। सो कैसा लगा आपको मेरी जर्नी? अगर अच्छी लगी हो तो जरूर रिप्लाई कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। अब मैं आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज स्किन, त्वचा क्या होती है, उसके बारे में बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। स्किन जो होती है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। अब मैं आपसे ना एक एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, आप लोग मेरा साथ दोगे? अगर साथ देना है ना तो प्लीज कैमरा ऑन कर लो अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लो, ताकि मजा आने वाला है। स्किन केयर की जर्नी ना सुनने वाली नहीं है, ये फील करने वाली है, फील करने वाली जर्नी है। हाँ जी, रंजीत जी ने कर लिया, ऑल द बेस्ट रंजीत। देख रहा हूँ मैं आप नोट्स बना रहे हो। कहीं कोई चैलेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करो, लेकिन फिर भी अगर करोगे तो बहुत अच्छा। अब मैं आपसे ना वो एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ।
यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि स्किन इज दी बॉडी इज लार्जेस्ट ऑर्गन। आप आंख बंद कर इमेजिन करो कि स्किन कहाँ नहीं है, आंख बंद करके इमेजिन करो स्किन कहाँ पे नहीं है, हर जगह पे स्किन है। ये लार्जेस्ट और लास्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। अब दूसरी चीज, इंसान के दो हाथ होते हैं लेकिन एक हाथ पे भी वो जिंदा रह सकता है। इंसान के दो लेग्स होते हैं, एक पे भी रह लेगा। दो किडनीज होती हैं, एक पे भी रह लेगा। अब दोबारा आंख बंद कर इमेजिन करो अगर इंसान की स्किन चली जाए, सर्वाइवल बड़ा टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो जैसे अदर ऑर्गन्स को भी न्यूट्रिशन वैल्यू की जरूरत होती है, हमारी स्किन लार्जेस्ट और लास्ट ऑर्गन होती है। अब मजे की बात, हम जितना भी खाते हैं 100% उस न्यूट्रिशन वैल्यू का घूम फिर के पूरी पूरी बॉडी का घूम फिर के ओनली 1% न्यूट्रिशन वैल्यू स्किन को जाता है। अब डिपेंड करते हैं हम खाते किस क्वालिटी का है। आज हम वो खाते हैं जो हमारी जबान चाहती है, वो नहीं खाते जो हमारा पेट चाहता है। एक्चुअल में 5 ग्राम जबान के पीछे 50 किलो का शरीर स्वाहा। तो एक्चुअल में वो न्यूट्रिशन वैल्यू मिल नहीं पाती। डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस एक्सपर्ट, कोचेस ये बोलते हैं अगर आपकी अपनी स्किन को, बॉडी को हेल्दी रखने हैं तो आप 5 टाइम फ्रूट्स खाइए और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट खाइए जिसके अंदर अलग कार्बोहाइड्रेट हो, जूस वाले अलग खाओ, फाइबर वाले अलग खाओ। मतलब डिफरेंट, वो इसलिए बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू मिले। हमने छठी सातवीं में बैलेंस डाइट की थाली पड़ी थी ना, इसका मतलब वो होता है। आज हम 3 टाइम का खाना टाइम पे नहीं खा पाते, ये लाइफस्टाइल है। 3 टाइम का खाना टाइम पे नहीं मिल पाते तो 5 टाइम फ्रूट्स की तो बात छोड़ दो। इसलिए स्किन को ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए होती है। अब इसको न्यूट्रिशन को ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं, हम क्रीम्स लगा लेंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे, केयरिंग करेंगे इस तरीके से, बट वो नॉर्मल है। यू वांट टू बी लुक यंग एंड फील यंग हमेशा के लिए, सो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा क्योंकि स्किन हमारी इंटायर बॉडी को कवर करती है। ये प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। आप मार्केट में बाहर जाते हो तो हमारे एक्सपोज पार्ट होते हैं, इससे कौन लड़ता है, स्किन। सूरज की किरणों को कौन बर्दाश्त करता है, स्किन। ठंड की नमी को कौन बर्दाश्त करता है, स्किन। बारिश की वो उसकी बूंदों को कौन बर्दाश्त करता है, स्किन। तो ये हमें बहुत सारी लाइट से, बहुत सारी इंजरीज होने से बचाती है, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप एक नॉर्मल टेम्परेचर से किसी दूसरे एरिया में जाते हो जहाँ का टेम्परेचर अलग अलग है, तो स्किन बहुत हेल्प करती है वहां पे टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मेंटेन करने में। कई बार होता है ना, हम अपनी, जैसे हम दिल्ली से जम्मू चले गए तो थोड़ा सा पंजाब लुधियाना पार करते ही ना थोड़ी सी ठंड लगने लगती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो पठानकोट पहुंचती है ट्रेन, तो हमारी बॉडी ना उसमें मेंटेन हो जाती है, यानी कि स्किन रेगुलेट करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 2 सालों में इस बात पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, माइक्रो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई रोल प्ले करता है तो उसका साइंटिफिक रीजन स्किन का हेल्दी होना होता है। इसलिए आप स्किन का बहुत ध्यान रखिए, स्किन का बहुत ध्यान रखिए, आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होगी। आगे बढ़े, स्किन का चैप्टर क्लियर हो गया, ज्यादा डिटेल्ड में नहीं, लेकिन ओवरव्यू आपको मिल गया कि एक्चुअल में स्किन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ऑयली भी होती है, ड्राई भी होती है, कॉम्बिनेशनल भी होती है, सेंसिटिव भी होती है। हालांकि सेंसिटिव ना एक तरीके से सिम्टम होता है, लेकिन आजकल बोल देते हैं, अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस बोल देती है सेंसिटिव स्किन। तो ज्यादातर लोगों की ना कॉम्बिनेशनल स्किन होती है, कुछ टाइम में ड्राई हो जाएगी, कुछ टाइम में ऑयली हो जाएगी। सुबह देखेंगे तो यहाँ पे वो ऑयल नहीं होता, लेकिन रात तक आते आते हमारे फोरहेड पे और नोज के आसपास ऑयल सबमिट होने लग, इकट्ठा होने लग जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन होती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, आपके बॉडी के टेम्परेचर के, आपके हार्मोन बैलेंस के अकॉर्डिंगली ये हो जाती है। सो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला द ह्यूमन स्किन स्ट्रक्चर। अगर आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिसे माइक्रोस्कोप बोलते हैं, उससे अगर स्किन का सेगमेंट हल्का सा निकाला जाए और उसको ऐसे देखा जाए तो वहां पे आपको पता चलेगा स्किन की मेजर 3 लेयर्स होती है। वैसे टोटल 8 या 10 होती है, लेकिन मोटे तौर पे बात करूं तो 3 होती है, मेजर 3। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, अगर आप कोई सर्विसेज जैसे स्पा लेने गए हो, स्क्रबिंग कराने गए हो, फेशियल कराने गए हो, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ तक आने वाला उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। तो अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लॉन्ग लाइफ कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आओगे, उसकी वर्थ लेकर आओगे। प्रोडक्ट चाहे कोई सा भी इस्तेमाल करो, बेस्ट क्वालिटी का चाहिए तो अभी बताएंगे हम, ठीक है। उसके लिए आप बने रहिएगा अभी 10 से 15 मिनट हमारे साथ। मैं 2 मिनट के अंदर ये चैप्टर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली चीज, हमारी बॉडी में 3 चीजें ऐसी होती है जो कटती बढ़ती है, चेंज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बाल,
ये बढ़ेंगे और कटेंगे, चेंज होंगे। दूसरी चीज हमारे नेल्स, ये बढ़ेंगे और कटेंगे। तीसरी, हमारी स्किन का साइकिल 21 से 28 दिन के अंदर चेंज होता है। जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, अगर आप अपने न्यू कस्टमर्स को, न्यू प्रोफाइल कस्टमर को या किसी को भी शेयरिंग इस तरीके से करोगे, स्किन का स्ट्रक्चर समझाओगे, तो वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ है। क्योंकि मैं भी तो लाइफ लॉन्ग आ गया ना इस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि मुझे चैप्टर क्लियर हो गया था कि मैं डिफरेंट डिफरेंट क्रीम्स, थेरेपीज लगाया जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में स्किन की क्या लेयर्स होती है। तो तीसरी चीज होती है स्किन। इसका साइकिल 21 से 28 दिन के अंदर चेंज होता है। जैसे सांप अपनी केचुली बदलता है ना, डिस्कवरी चैनल पे देखा है, वैसे ही ये होती है। सपोज कीजिए जैसे कोई चोट लग जाती है, भागते भागते गिर गए तो छिल गया, वो धीरे धीरे देखोगे कि वो ना बिल्कुल उसी कलर में मैच होने लगता है। ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से हमने कोई जादू की छड़ी लगा दी, नहीं, स्किन अपने आप हील होती है, इंटरनल हील होती है। और एकदम से नहीं होता कि सुबह चोट लगी और शाम को बिल्कुल ओके हो गया। वो टाइम लगता है, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जिस लेयर पे वो डैमेज होता है। तो सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस। अब दोबारा से एक्सरसाइज। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप छू के देखिए, महसूस करिए, अपने आप को छूइए, महसूस करिए, दैट इज एपिडर्मिस। मार्केट में जो इजीली अवेलेबल मिलने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन पे R&D नहीं होती कोई, मतलब वो बना दिए अपने फायदे के लिए, चाहे वो कोई सर्विसेज हो नॉर्मल से उसमें, तो उनकी जो वर्किंग क्वालिटी होती है, वर्किंग उनका एक्सपीरियंस होता है, वो एपिडर्मिस पे होता है, ऊपरी त्वचा पे होता है। ठीक है। तो आप अगर कोई इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो या रेगुलर बेसिस पे कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस पे, वो बाहर से प्रोटेक्शन कर देगा, या जो भी उसका केमिकल का वो होगा वो एपिडर्मिस तक मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जिसे बोलते हैं डर्मिस लेयर। स्किन के स्पेशलिस्ट को डर्माटोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये सबसे मोटी लेयर होती है हमारे स्किन की। 3 सेगमेंट है, 30-30 ऊपर चला जाए तो ये 40% होती है, 50-60% की लेयर होती है। परसेंटेज में मत जाइएगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। स्किन के स्पेशलिस्ट जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं या वो जो सर्विसेज देते हैं, उनका जो फेशियल वो करने का वो जो तरीका होता है या उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनकी जो स्टडीज होती हैं स्किन केयर की, वो सारी की सारी डर्मिस लेयर पर होती हैं। सारी की सारी वो जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं उस पर लिखा होता है इट्स डर्मा अप्रूव्ड। यानी कि वहां से जो, अगर मार्केट का कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट है डर्माटोलॉजिस्ट से, तो उसकी उसकी वर्किंग होती है सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर पे इसके अंदर सबसे ज्यादा कोलेजन और इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि यही ये कोलेजन और इलास्टिसिटी को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आप लाइफ लॉन्ग तक जवान दिखोगे और महसूस करोगे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट लेयर जिसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस, आखिरी लेयर, जहां से हमारी सारी की सारी ब्लड वेसल्स, खून की नाड़ियां कनेक्ट होती हैं, जहां से स्किन को ब्लड सप्लाई होता है, एक्चुअल में न्यूट्रिशन वैल्यू वहां से सप्लाई होती है। अगर नॉर्मल चोट लगी है, खरोच लगी है, तो मीन्स हाइपोडर एपिडर्मिस लेयर डैमेज हुई है। हल्की सी उसमें सूजन आ गई है, हल्की सी रेडनेस आ गई है, इट मींस डर्मिस लेयर डैमेज हुई है। अगर वहां से ब्लड आना चालू हो गया, जैसे कई बार होता है ना, काटते काटते कुछ ब्लेड लग गया या गिर गए, छिल गया, वहां से ब्लड ब्लड आना, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इट मींस हाइपोडर्मिस लेयर डैमेज हो गई है। सो हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए जवान दिखने के लिए, महसूस करने के लिए, अपनी एजिंग को कंट्रोल करने के लिए, अपनी फेशियल जो अपीयरेंस है उसको बेस्ट करने के लिए, जो भी वर्किंग हमें होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्क्रबिंग करवा कर आ रहे हैं, चाहे डिफरेंट तरीके के फेशियल्स लेकर आ रहे हैं आज मार्केट में, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी हाइपोडर्मिस पर होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उसका बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज वो प्रोडक्ट चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 5000 की वो सर्विस लेकर आए हो, अगर उसकी वर्किंग एफिशिएंसी हाइपोडर्मिस पे नहीं है, तो इट मीन्स आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। ये आपको मैंने रियल इंफॉर्मेशन दी है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आगे बढ़े, अब स्किन का चैप्टर क्लियर हो गया। अच्छा, आप इसमें एक एरो देख रहे होगे, एरो देख रहे होगे, इस पे लिखा हुआ है FLP एलो। अगर मैं एलोवेरा की बात करूं तो 99.99% प्रोडक्ट्स के अंदर आज मार्केट के अंदर एलोवेरा रिकमेंड होता है। कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट हो, आज से अगर 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात करूं, कोई प्रोडक्ट नहीं भी बिकता था तो चल जाता था, लेकिन आज कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उस पर एलोवेरा का पत्ता लगा के दिखा देती हैं। अगर बात करूं पैराशूट का नारियल ऑयल, उस पर एलोवेरा नहीं था, लेकिन उस पर एलोवेरा का पत्ता आ गया, बच्चों के डायपर में एलोवेरा आ गया, शेविंग ब्लेड्स में एलोवेरा आ गया, जहां तक की बात करूं तो सैनिटरी पैड्स के अंदर भी एलोवेरा आ गया एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण। सो एलोवेरा की मार्केट है। एलोवेरा इसलिए डाला जाता है किसी प्रोडक्ट के अंदर क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है
पेनिट्रेशन पावर होता है वो इटसेल्फ बहुत हाई होता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना बारीक होता है कि वो बोन मैरो तक पेनिट्रेट हो सकता है विद इन अ फ्यू सेकंड्स, अगर वो अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा है तो। बट मार्केट में हमें नहीं पता, एलोवेरा के नाम पे बहुत सारी अभ्यस्तता है, लेकिन आज वो भी क्लियर हो जाएगी आपको कि अगर आप मार्केट में एलोवेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट किसी ब्रांड का लेने जा रहे हो तो उसकी क्या क्या सर्टिफिकेशन, क्या क्या की फैक्टर आप देखोगे, ठीक है। सो डोंट, ऐसे नहीं कि आपने किसी भी एलोवेरा को यूज कर लिया है, किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे यूज कर लिया। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल सर्टिफाइड है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटी ऑलवेज कम्स इनसाइड आउट। बाहर से कैसे हो इससे पहले फर्क पड़ता है कि आपके अंदर के हालात क्या है। आपका फेशियल अपीयरेंस बता देता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना हर एक ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन चाहिए, तो इट मींस स्किन को भी चाहिए ही चाहिए। सो वो घूम फिर के 1% जाता है, वो इसीलिए जाता है, और सबसे कम मिलता है, इसलिए न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा चाहिए होती है। सो मेक श्योर, अब यहाँ पे बहुत बारीक सा पॉइंट है, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करो इट कंटेन सम न्यूट्रिशन वैल्यू ऑल्सो। आपकी न्यूट्रिशनल थेरेपी भी होनी चाहिए उससे, तभी आप अच्छे जवान दिखोगे और जवान महसूस करोगे। और एक यहाँ पे बिल्कुल बारीक सी लाइन में मैंने ये चीज मेंशन करी है कि डिटॉक्सिफिकेशन इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ एंटी एजिंग, न्यूट्रिशन इज सेकेंडरी, डिटॉक्सिफिकेशन इज प्राइमरी। बच्चा बिना नर्सरी एलकेजी यूकेजी पास करे हुए फर्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होता है। अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करी, आप कितने ही बढ़िया तरीके के ब्रांड्स को यूज कर लो, माय डियर फ्रेंड्स, वो पुश पास हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद वो उसको मजा नहीं आएगा स्टडी करने में, उस प्रोडक्ट की एफिकेसी आपको दिख नहीं पाएगी, या सर्विसेज जो आप लेकर आए हो फेशियल ये वो मैनिक्योर पेडिक्योर, वो उतना मजेदार नहीं होगा अगर आपने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करी। मतलब आप बार बार उस सेगमेंट पे पैसा लगाते ही जाओगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए आप, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारा एक अनदर सेगमेंट होता है, या जो भी आपके इनवाइटी हैं आप उनसे कांटेक्ट करके वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्सिफायर ले सकते हो, बेस्ट डिटॉक्सिफायर, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में हो रहो, कोई भी ब्रांड यूज कर रहे हो करो, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर आपको किसी से कनेक्ट होना है तो आपके इनवाइटी दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान है। आगे बढ़ते हैं। ये थ्री मैजिकल वर्ड्स दे रहा हूं आपको जो मैंने भी सीखे थे। अगर आपने ये 3 मैजिकल वर्ड्स को फॉलो कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप लाइफ लॉन्ग एंटी एजिंग को एंजॉय करोगे। सबसे पहला है क्लिनजिंग, अनदर वन इज टोनिंग, लास्ट वन इज मॉइस्चराइजिंग। ये आपको इंटरनली भी करना है और एक्सटर्नली भी करना है। क्लिनजिंग इंटरनली के लिए तो बता दिया मैंने, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, दैट मींस क्लीनिंग हो जाएगी। टोनिंग के लिए आप अच्छा न्यूट्रिशन खाइए, मॉइस्चराइजिंग के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से पानी पीजिए। डियर्स को फॉलो कीजिए, डियर्स को एक एक्सक्लूसिव हैक दे रहा हूं आपको, डियर्स को फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी है। डी फॉर ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ई से ईट सुपर फूड्स, वेजीज खाइए, जितना हो सके ऑर्गेनिकली खाइए। ए फॉर अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे, आपको सनस्क्रीन डेली यूज करना है, मॉर्निंग इवनिंग। आर फॉर रिमूव मेकअप, आप सोने से पहले अपना मेकअप रिमूव जरूर करिए। अगर आप मेकअप नहीं लगाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मेल और फीमेल आजकल करते ही हैं, कुछ भी लगाते ही हैं, तो सोने से पहले वो रिमूव कर दीजिए और रेस्ट कीजिए प्रॉपर, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आर फोर। एस फॉर स्लीप वेल, ठीक है, और शेयर दिस नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। सो डियर्स को फॉलो करना है आपने, क्लिनजिंग करनी है आपने मॉर्निंग पे और इवनिंग, टोनिंग करनी है आपने, और मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ये 3 चीजों को फॉलो कर लोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग आप एंटी एजिंग को गेन कर सकते हो। एंटी एजिंग का क्या मतलब होता है? एंटी एजिंग का टोटली इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब ये होता है कि आपकी जो एज है वो कंट्रोल हो जाए। आप हो 40 के लेकिन लगो आप 35 के या 30 के, बहुत एनर्जेटिक लगो। आजकल क्या हो रहा है, अर्ली एज चेंजेस हो गया है। अब इसको समझिए अर्ली एज चेंजेस होता क्या है। एंटी एजिंग को अच्छे से समझने के लिए अर्ली एज चेंजेस को समझना पड़ेगा। हमारे ऑर्गन्स पे इतना लोड है, ओवरलोड है, वो टॉक्सिकेटेड है स्ट्रेस के कारण, अच्छी हवा ना मिलने के कारण, अच्छी अच्छी क्वालिटी का पानी ना मिलने के कारण, अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक फूड ना मिलने के कारण, फिर जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, अल्कोहलिज्म, मेडिसिन, ओवर एम्बिशियस, ओवर सोचना, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रात की ऑल आउट, इन सारी चीजों से जो हमारे अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके कारण हमारे ऑर्गन्स ओवरलोडेड है, वो काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मतलब वो 8-8 घंटे में ना ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर टाइम करें, क्योंकि मैंने बताया था ना 5 ग्राम जबान के पीछे हम कुछ भी खा लेते हैं, टेस्टी होना चाहिए, हेल्दी होना हो, ये लाइफस्टाइल है। आप चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा आपको। सो वो ओवरलोड हो गए, वो मतलब अगर आपकी एज 40 की है तो वो 50 साल के हो गए, बहुत ज्यादा काम कर लिया उन्होंने, वो 45 साल के हो चुके हैं। इसलिए एक इंसान आज अर्ली एज चेंजेस का शिकार हो गया,
ठीक है, और उससे बॉडी बहुत वीक हो जाती है। सो उसको अगर आपने रोकना है तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स आपने यूज करने हैं, पानी पीना है, डियर्स को फॉलो करना है, तो आप एंटी एजिंग को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, कितने लोग अब इसको फॉलो करेंगे डियर्स को, और एंटी एजिंग समझ आ गया, अर्ली एज चेंजेस समझ आ गया? गुलशन जी, यू आर लुकिंग डैम कूल टुडे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, की फैक्टर है, मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट एलो बेस्ड देने जा रहे हो, क्योंकि एलोवेरा आज बहुत बड़ी मार्केट है, आपको हर एक सेगमेंट एलोवेरा बेचता हुआ नजर आ जाएगा, प्रमोट करता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मैंने बता दिया डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में, बट मेक श्योर उसके ऊपर अप्रूवल होनी चाहिए इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है मल्टीपल देशों की, मल्टीपल कंट्रीज की, जो एलो के कंटेंट और प्योरिटी को पूरे वर्ल्ड वाइड देती है। ये सर्टिफाइड करती है कि जो आप प्रोडक्ट खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनल कंजम्पशन के लिए, उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा कम से कम 60% होना चाहिए, और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें मिनिमम 40% होना चाहिए। ठीक है, सो ये, और ये इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपके नोन में कोई लोग हैं जो एलोवेरा का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप उन्हें भेज सकते हो ये कि आप जो एलोवेरा यूज कर रहे हो क्या वो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल द्वारा सर्टिफाइड है। अरे एलोवेरा तो हमारे घर में लगा हुआ है, क्या उसको आईएससी ने सर्टिफाइड कर रखा है? तो ये अप्रूवल उस पर होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी सैलून में जा रहे हो, वहां पे कोई एलो बेस्ड प्रोडक्ट अप्लाई करने वाला हो रहा है वो, क्योंकि आजकल तो शेविंग जेल ये वो पता नहीं कितने कितने तरीके के एलोवेरा आ गए, वैक्सिंग में एलोवेरा आ गया, तो उससे पहले पूछ लो कि भाई इस पे वो सर्टिफिकेशन और अप्रूवल है कि नहीं है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की, अच्छा ये मोहर है कि नहीं है। अगर उस पे है तो आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करो, कोई कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, इट कैन हार्म यू, बिकॉज एलोवेरा बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है। अगर वो 99% 99% भी प्योर है, 0.1% की भी इम्प्योरिटी है, तो ऐसे थीसिस वेब पेजेस पे भी हैं, वेबसाइट पे भी है कि उससे कैंसर आपको 10 साल बाद हो सकता है। अगर वो इंटरनल कंज्यूम होगा तो किडनी डैमेज हो सकती है, और ये तो मेरे पास बहुत क्लोज एग्जाम्पल है, मेरे दोस्त के फादर का। थोड़ा सा उन्होंने समझा नहीं एलोवेरा की क्वालिटी को, और कुछ ऐसे ही मार्केट में बेस्ड प्रोडक्ट एलोवेरा का यूज कर लिया और किडनी डैमेज हो गई। वो आज जहाँ पे भी है, बट ही इज नो मोर। तो बट मतलब खिलवाड़ हो सकता है, आपकी जान से खिलवाड़ हो सकता है। तो ये बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग के लिए अब सबसे पहले प्रोडक्ट कौन सा यूज करेंगे हम? आज आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट पता चलने वाला है जिसका नाम है फॉरएवर रेइंग प्रोडक्ट्स, जो कि वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके पास स्किन केयर का बहुत अच्छा पेटेंट सेगमेंट है, जो कि सर्टिफाइड। एक मिनट, अच्छा, कोई, अच्छा कोई ज्वाइन कर रहा है, वो सारी सिक्योरिटी डिसेबल कर रखी है जी। वेटिंग रूम खुला हुआ है, दोबारा करके खोल देते, क्योंकि 10 मिनट और हम साथ हैं, फिर तो सेशन वाइंड अप ही हो जाएगा। सो आई होप आप जो आपके जो भी इनवाइटी हैं, प्रेमी जी, आप उनको बोल सकते हो कि ज्वाइन कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो क्लीनिंग के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? या तो हम कोई क्लींजर यूज करते हैं या सोप यूज करते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो इस टाइम सोप है, दिस इज एलोवेरा और एवोकाडो का प्योरेस्ट एवोकाडो बटर का सोप है। इसे फेस और बॉडी सोप बोला जाता है। मैंने आपको चीज बताई थी एलोवेरा क्यों डाला जाता है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, वो डायरेक्टली थर्ड लेयर तक, अगर मैं बात करूँ वो स्क्रीन पे दिखाऊं आपको, तो एलोवेरा का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था वो डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये डायरेक्टली हाइपोडर्मिस पे। ठीक है, अब मैं दोबारा से जल्दी आगे आगे लेके जा रहा हूँ, ताकि प्रोडक्ट्स में आपको जल्दी से जल्दी बताऊं। ठीक है, सो इस सोप की खासियत क्या है? आप मार्केट में जो भी सोप लेकर आते हैं, घर में जो भी सोप हो रहा है, आप उसको बैक साइड से पढ़ के देखिएगा, उस पर लिखा होता है इट्स अ टॉयलेट सोप, ए ग्रेड का टॉयलेट सोप। अच्छे अच्छे ब्रांडेड सोप जो होते हैं वो टॉयलेट सोप होते हैं, वो यूज करने वाले नहीं होते, फेस पे लगाने वाले नहीं होते, वो आफ्टर टॉयलेट वॉश, हैंड वॉश करने के लिए होते हैं। अगर आपने वो ज्यादा समय तक, लंबे समय तक अपनी बॉडी पे लगा लिया, तो आप एंटी एजिंग को नहीं इंजॉय कर सकते। कई बार लोग बोलेंगे सर मैं तो 10 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो 15 सालों से कर रहा हूँ, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो 20 सालों से कर रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी निकल गई सर, आज तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर आप उसको ऐसे बता सकते हो कि फेशियल अपीयरेंस को देखो, आप अपनी स्किन की क्वालिटी को चेक कराओ, आप इसे वन टाइम यूज करके देखोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंसेस।
यू विल फील मोर हेल्दियर। जब मैंने पहली बार एवोकाडो से नहाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था पहली बार नहाया हूँ, राजा महाराजाओं वाली फीलिंग आती है, क्योंकि ये डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं, क्लीनिंग करते हैं डर्ट को बहुत अच्छे तरीके से, ऑयल रिमूव हो जाता है, यू विल फॉर मोर लाइटियर, मोर हेल्दियर। आपकी स्किन आपसे बात करने लगती है, जैसे होता है ना तितली की तरह उड़ने वाली कहानी हो जाती है, कि बिल्कुल पंख की तरह आपका शरीर हो जाता है, हल्का रिलैक्स महसूस होता है। दूसरे साबुनों से आप नहा लोगे लेकिन आपको वो रिलैक्स हो सकता है, शायद ना महसूस हो, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ सोप है। एवोकाडो अपनी पूरी पूरी दुनिया में अपनी एक प्रॉपर्टीज के लिए जाना चाहता है, इसे बोला जाता है विटामिन ई। और आजकल न्यूट्रिशंस और डाइटिशियंस ये बोलते हैं कि अगर आपको स्किन को हेल्दी रखना है तो विटामिन ई खाइए, क्योंकि विटामिन ई फॉर इलास्टिसिटी, वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को, अच्छा इलास्टिसिटी होती क्या है, जैसे ये मैंने दबाया गाल और ये वापस आ गया, दबाया गाल वापस आ गया, कई लोगों को ना हंसते हैं तो वो डिंपल्स पड़ते हैं, डिंपल्स नहीं पड़ते, वो एक्चुअली में वहां के उनके स्किन सेल्स डैमेज हैं। वो लगता है लोगों को कि भैया वो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा देखने में लगता है, लेकिन इनकी स्किन वहां से बहुत लूज है। ठीक है, वो मल्टीपल थेरेपीज कराते रहते होंगे, बताते नहीं है, लाइक शाहरुख खान डिंपल पड़ते हैं लेकिन बोटानिकल कराते हैं, वो थेरेपीज लेते हैं। सो यहाँ पे ये इलास्टिसिटी को नेचुरली मेंटेन करेगा और डर्ट को बिल्कुल थर्ड लेयर से रिमूव करेगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी करेगा, क्योंकि हाइपोडर्मिस एक बारी हेल्दी होगी तो डर्मिस हो जाएगी, डर्मिस हो जाएगी तो एपिडर्मिस हो जाएगी, यू विल फॉर मोर हेल्दियर। आगे बढ़े तो क्लीनिंग इससे करनी है मॉर्निंग इवनिंग, आपने अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी के छींटे मारने, और ये चलता बहुत है। अगर इसे आप पूरी बॉडी को वॉश करोगे तो ऐसे चेस्ट पे लेके क्रॉस बना सकते हो, और उससे लूफा से यूज करोगे तो पूरी बॉडी पे अच्छी तरीके से भर जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो पूरी बॉडी पे, पोर्स को ओपन कर देगा, मॉइस्चराइजर भी है इसके अंदर, तो ये पूरा, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, वन ऑफ माय फेवरेट। ये पहले इस फॉर्म में आता था एलो हैंड सोप, बट अब ये बहुत एडवांस हो गया है, ये काउंटर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आवाज आ रही होगी आपको, ये खत्म हो जाएगा तो दूसरा लेकर आऊंगा मैं फटाफट। तो ये हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है बिल्कुल, एलो लिक्विड सोप। इसके अंदर क्या क्या है, हमारे जितने प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर एलोवेरा तो है, तो इट मीन उसके अंदर 275 न्यूट्रिशनल कंपाउंड है, तो वो आपको पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ मिलता है। इसके अंदर जोजोबा है, इसके अंदर कुकुम्बर है, इसके अंदर आर्गन ऑयल और इसके अंदर फ्लावर एक्सट्रैक्ट है। अब ये करते क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज करती क्या है, इतने इंग्रेडिएंट्स फॉरएवर डालते क्यों है, फॉरएवर को क्यों दुनिया में एलोवेरा और बीहाइव के अलावा एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं R&D की मास्टरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मास्टरी। और कहीं भी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो उसकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली वैसी हाई हो जाती है। वहां पे आप कई बार माइंडसेट में आता है थोड़ा महंगा, महंगा नहीं है वो, उसके साथ R&D जुड़ी हुई है, वो एक बार आप यूज कर लोगे तो मार्केट का कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का लाके 1 महीने चल रहा है, तो वो हो सकता है 1000 रुपए का लाके 6-7 महीने, और एक रॉयल फीलिंग दे देगा आपको। ठीक है, अब जोजोबा क्या करता है, हमारी स्किन को रिजुवनेट करता है, थर्ड लेयर से रिजुवनेट करेगा, मतलब वो जल्दी से नई नई स्किन्स बनाता है। कुकुम्बर का क्या काम होता है, जैसे होता है ना खीरे को काटते हैं उसमें से झाग निकलता है, वो होता है लिग्निन सैपोनिन। तो इसलिए एलोवेरा के साथ कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट मींस डिटॉक्सिफिकेशन और अच्छे लेवल से, और आपकी स्किन की, इसलिए इसके अंदर कुकुम्बर डाला गया। आर्गन ऑयल तो स्किन का कोई चैलेंज हो, कट जाए, जल जाए, छिल जाए, कोई जख्म नहीं भर रहा हो, स्किन की रिप्लेनिशिंग करनी हो आपको, तो आर्गन ऑयल तो बड़े सारे वो जो आजकल आयुर्वेदा सेंटर्स होते हैं ना, बॉडी की मसाज के लिए यूज करे जाते हैं, तो इसके अंदर वो आर्गन ऑयल है। फ्लावर एक्सट्रैक्ट होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है ओमेगा वाली, ओमेगा हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सो इतनी सारी कॉम्बिनेशनल मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज के साथ ये प्रोडक्ट आपके लिए डिजाइन हुआ है, वर्सेटाइल है, सिंगल एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्या बाथरूम का प्रोडक्ट अपनी रसोई में रख सकते हो, सोचो, थोड़ा सा अनकॉमन लग रहा है ना, लेकिन ये मेडिकेटेड सोप है, ये अगर आपके डिश वॉशर के साथ भी है तो वहां पे वहां का रोल अदा करेगा, वॉशरूम में है तो बाथरूम का रोल अदा करेगा। ये सिंगल एक ऐसा प्रोडक्ट है, सुटेबल फॉर इंटायर फैमिली। किसी लोगों को लगता है कि लिक्विड सोप सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये बहुत हेल्दियर है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज भी कर देगा और अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर एक चीज वो जो है, इसके अंदर कोकोनट भी है, कोकोनट से यह झाग फोमिंग एजेंट्स बनते हैं, तो मॉइस्चराइजर के लिए होता है ना, अपने नारियल का तेल लगाते हैं तो इट कंटेन्स नारियल ऑल्सो। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो प्रोडक्ट आज पता चल रहा है ना, ये 2021 में ब्यूटी बाइबल अवार्ड जीत चुका है, ग्लोबल मेकअप अवार्ड का फाइनलिस्ट रह चुका है, ये सिल्वर विनर रह चुका है, ये सारे पायदानों को कवर करते हुए टॉप मोस्ट वर्ल्ड का बेस्ट लिक्विड सोप डिक्लेयर्ड हो चुका है।
सो इस बात के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की R&D डिपार्टमेंट के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया का एक ऐसा सोप दे दिया जो एलो हेड टू टो यूज हो रहा है, आप हेयर्स के लिए, फेस वॉश के लिए, बॉडी के लिए, हैंड्स के लिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आपको घर पे ही अपना फुट स्पा करना है, फुट स्पा करना है, तो आप हल्का सा गुनगुना पानी कीजिए, हल्की सी पैरों की स्क्रबिंग करिए और उसके अंदर लिक्विड सोप डाल के ना पैरों को रख के बैठ जाइए। 15 से 20 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर ना ऐसे ऐसे करके हवा में उड़ेंगे। उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइजर लेके रात को लगा के सॉक्स पहन के सोइए, आपके पैर बहुत हेल्दी हो जाएंगे, पैर बहुत हेल्दी हो जाएंगे। ब्यूटी का ध्यान रखना है तो हेड टू टो, हेड टू टो रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ चेहरा चेहरा चमक रहा है, चेहरा चेहरा जैसे होता है ना शादी में मेकअप होता है। आजकल एक वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो मेकअप करवा रही होती है लेडी, वो कहती है अगले दिन हस्बैंड को पता चल गया तो वो हंसने लगते हैं। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट किडिंग, बस अच्छे तरीके से हंसते खेलते इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सेकंड जो प्रोडक्ट है दैट इज एलो स्क्रब। मैंने आज इसको अलग तरीके से डिजाइन करा हुआ है, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों चीज मिलने वाली है। सो इसमें मेरा नंबर था बट वो मैंने रिमूव करा है ताकि आप भी इन चीजों को प्रमोट कर सको अपना नंबर डाल के। और अरे एक चीज भूल गया, इंस्टा हैंडल डाल दिया मैंने अपना, सॉरी। फॉलो कर सकते हो तो करना, क्योंकि उसमें एंटी एजिंग की टिप्स मिलने वाली बहुत ज्यादा। दुनिया का एक लौता स्क्रब, दुनिया का एक लौता स्क्रब है जिसपे लिखा हुआ है कि यू कैन यूज इट एवरी डे। आप मार्केट में ना स्क्रब वाली किसी भी कंपनी में चले जाओ और वहां निकल के बाहर सीना ठोक के आप ये बोल के दिखा दो कि आपका स्क्रब क्या हम डेली कर सकते हैं। वहां पूछो, बाहर निकलो, वहां पूछो कि आपका स्क्रब हम डेली कर सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो R&D नहीं है, वो टेक्निक नहीं है। सो वो क्यों नहीं यूज कर सकते डेली? क्योंकि उनके जो ग्रैनुअल्स होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, उसके अंदर अखरोट के छिलके ये वो सारी चीजें डली होती हैं, तो वो जहां जहां लगते हैं ना वो तिकोने तिकोने, वहां से हमारी स्किन डैमेज होने लगती है। लेकिन क्या होता है कि वो लगता है लोगों को ब्लड सर्कुलेशन हो गया, मेरी स्किन लाल हो गई। ठीक है, आज कई चेहरे ना बिल्कुल ऐसा लगते हैं, दूर दूर से गुलाबी गुलाबी लाल लगते हैं, एक्चुअल में वो गुलाबी लाल नहीं होते, वो स्किन बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है। 3-4 दिन के बाद वो पपड़ी सी जम जाती है, उस पर लेयर जम जाती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। सो वहां पे वो स्क्रब डेली यूज नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन यूज इट एवरी डे बिकॉज इट कंटेन्स एलोवेरा। और इसके जो ग्रैनुअल्स है बिल्कुल राउंड है, बिल्कुल राउंड, और उस राउंड शेप के बिल्कुल मिडल के अंदर जोजोबा डाला हुआ है जो स्किन को रेजुवेनेट करने का काम करता है। तो हमारे डेड स्किन को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है, हमारे बंद पोर्स को नेचुरली ओपन कर देता है। और कई लोगों को ना ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड की बड़ी शिकायत रहती है, माथे पे बिल्कुल ब्लैक हेड्स हो गए, नोज पे हो गए, तो वहां पे आप स्क्रबिंग कराइए बहुत अच्छे तरीके से और उसका बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो। आपको वो वेपन यूज करवाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट ये स्क्रब एक ऐसा स्क्रब है जो चलता बहुत ज्यादा है। अच्छा कैसा रहेगा, मैं इसकी टेस्ट में नहीं दे दूं आपको 1.5 मिनट की, क्योंकि मेरे घर में कोई आता है ना तो मैं उसे बिना यूज करे जाने ही नहीं देता, दिल खोल के कहता हूँ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरा मकसद माल बेचने का कभी होता ही नहीं है, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। आपको भी अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अपने घर के अंदर कुछ ओपन प्रोडक्ट्स रखिए, और कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव जाए तो उसे जरूर उसे शेयर कीजिए। ठीक है, और शेयर ना भी कीजिए, आपको बताने में थोड़ी वो हो रही है, तो एटलीस्ट आपके वॉशरूम में, आपकी डाइनिंग टेबल पे ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तभी तो कोई सामने वाला यूज करेगा। तो उसके लिए टेस्ट मनी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और चेहरे में जितनी भी डलपन है वो ख़त्म हो गया और बहुत चेहरा सॉफ्ट हो गया, फेयर हो गया। थैंक यू। सुनीता जी आपको कैसा लगा? जी सॉफ्टनेस फील हो रही है और अच्छी लग रही है। आपने पहले कभी कभी स्क्रबिंग कराई थी? नहीं। फर्स्ट टाइम कराई है? जी।
अच्छा लगा? हमको भी सॉफ्ट फील हुआ। मेरा जब कराया था इसको, उससे ये बेहतर लगा मुझको। बहुत सॉफ्ट फील आ रहा है। वो जो डॉल स्किन है वो भी सब उतर रहे हैं। पहले कौन सा स्क्रबिंग कराया आपने? वो लिक्विड का कराया था और वो मोहम्मद का भी किया था। अच्छा। हाँ, उससे अच्छा रिजल्ट इसका लगा। सुनीता, आप बताओ। पहले से ज़्यादा अभी अच्छा अच्छा लगता लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। रेशमा, आपको कैसा लगा? है। मेरे को बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है। और बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, लेकिन आपकी गर्दन और मैच नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, जो फर्स्ट टाइम यूज की हूँ ना इसीलिए। चलो अच्छी बात है। अगर रेगुलर यूज़ करोगे अच्छा लगेगा। हाँ, अच्छा लगेगा। फातिमा जी, आपने पहले स्क्रबिंग कराई है कभी? हाँ, मैं किए थे एक बार, हिमालय का स्क्रब यूज़ किए थे। ओके। बट उसमें उतना नहीं पता चला था, ऑयली जो था ना वो फिर से आ रहा था, लग रहा था। बट इसको यूज़ करने के बाद बहुत सॉफ्ट और बहुत स्किन क्लियर क्लियर आ हो रहा है। गया। रेगुलर यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा है। और हाँ, ज़रूर। हाँ तो जी, आपने कभी कराया था स्क्रब? नहीं। लेकिन अच्छा लग रहा है आपको? हाँ। क्लीन चेहरा क्लीन। ओके। सुजाता जी, आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले मेरे को मेरा चेहरा बहुत ही ऑयली फील हो रहा था। फिर इसका लगाने के बाद सॉफ्ट और फ्रेशनेस लग रहा है। तो आई होप आपको ये टेस्टमनी से कुछ फीडबैक मिला होगा कि किस तरीके से ना हर एक इंसान, कोई भी इंसान इसे यूज कर सकता है। पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बहुत लॉन्ग लास्टिक है, चलता बहुत है, और हर किसी को फर्स्ट टाइम में बहुत ऐसा लगता है कि जितने प्रोडक्ट्स आज से पहले यूज करे थे उससे बेस्ट ही है। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था स्क्रबिंग को लेके। इसके अलावा और भी वीडियोस थे, बट मैंने कहा कि आज आपके साथ यही शेयर करूंगा। सेकंड वन ऑफ माय फेवरेट, इसे बोलते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम, और इसे एलो प्रोपोलिस ना बोल के ऑल पर्पस क्रीम भी बोलते हैं। मैं भी इसका रेगुलर यूजर हूँ, और हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर जो जितना बड़ा चेक उठाता है, चाहे जो भी जिसकी स्किन बहुत ग्लो करती है, वो इस क्रीम का जरूर फैन है। इवन मनोज सर और उनके मेंटोर गांधी सर की भी फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट जो है वो एलो प्रोपोलिस क्रीम है। इसे ऑल पर्पस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो चैलेंज है स्किन के ऊपर, चाहे वो पिंपल्स है, एक्ने है, कोई दाना रह गया है, कोई उसका निशान रह गया है, तो उस जगह पे ये लगाने के लिए दुनिया की एक ऐसी क्रीम है जो इफेक्टिव नेचुरल एंटीबायोटिक है। अगर आप अपनी स्किन के लिए कोई एंटीबायोटिक क्रीम देख रहे हैं जिसे आप ताउम्र यूज कर सकते हो, छोटे बच्चे से लेके किसी भी एज ग्रुप के लोगों को यूज करा सकते हो, तो वो दुनिया में एक ही क्रीम जिसे बोलते हैं एलो प्रोपोलिस। एलोवेरा से एलो, बी हाइव सेगमेंट में छत्ते के अंदर एक मोमिया पदार्थ होता है। ठीक है, अगर कोई शहद चीनी नीचे गिर जाती है तो 1 सेकंड के अंदर चींटियां और वो आ जाती है, लेकिन भारी भरकम छत्ता ऊपर लटका रहता है, उसके ऊपर कोई रेप्टाइल, कोई पैरासाइट्स नहीं जाते। उसका कारण होता है क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते के बाहर एक कोटिंग हो जाती है जिसे बोलते हैं प्रोपोलिस, उसे मोम बोलते हैं। तो वो मोम इसके अंदर है, जब आप इसे यूज करोगे तो वो मोम आपको महसूस होगी। वो होती है इफेक्टिव नेचुरल एंटीबायोटिक, जिससे आप पूरी जिंदगी तक खा भी सकते हो, पूरी जिंदगी तक लगा भी सकते हो। तो ऐसे नहीं स्क्रीन को खाना है, वो खाने वाला प्रोपोलिस दूसरी तरीके से डिजाइन होता है, इसके अंदर वो लगाने के लिए। इसके अंदर कैमोमाइल होता है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हर्ब्स होती है जो नेचुरली आपकी स्किन की कंडीशनिंग कर देती है। ठीक है, पिंपल्स को ठीक करने में मदद करता है। विटामिन ए और ई इसके अंदर सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। दांत का खुजली होगी उस पर आप इसे लगा सकते हो। स्ट्रेच मार्क्स जो होता है ना, आफ्टर बर्थ स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, तो वहां के लिए भी ये बहुत बेस्ट क्रीम है। और ये अगर आप इसको एलोवेरा जेली के साथ लगाओगे मिक्स करके, तो आपको इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, सो ये एलो प्रोपोलिस क्रीम है, और बहुत अच्छे तरीके से लेटेस्ट डिजाइन होकर आ चुकी है। उसके बाद बात करूँ मॉइस्चराइजिंग लोशन की, सो सर्दियां चल रही हैं, लोग मॉइस्चराइजर की तलाश करते हैं, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मॉइस्चराइजर है इसके अंदर 43% एलोवेरा होता है, प्योरेस्ट एलोवेरा, जिसे एलो बार्बाडेंसिस मिलर बोला जाता है, आईएससी से सर्टिफाइड। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ, शायद हो सकता है ये अप्रूवल आपको नजर आ रही होगी, आईएससी से सर्टिफाइड। इससे पहले मैंने आपको ये लिक्विड सोप दिखाया था। तो एलोवेरा पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बात खत्म करता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 44 सालों से इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की अप्रूवल को मेंटेन करती है। और हम नहीं बोलते हम दुनिया में बेस्ट हैं, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल बोलती है अगर आपको एलोवेरा का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि 1980 के अंदर संस्था बनी थी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जन्म 1978 में हो चुका था, और तब से ये अप्रूवल अभी तक मेंटेन है। दुनिया में बहुत कम ऑर्गेनाइज, क्योंकि इस अप्रूवल को लेने के लिए रिन्यूअल के लिए एक एक दो दो साल का प्रोसेस लग जाता है। अगर एक बार ये हट गई तो हमारे जितने भी एलो बेस्ड प्रोडक्ट हैं सब पे आपको ये अप्रूवल मिलेगी ही मिलेगी। सो
मॉइस्चराइजर के साथ इसके अंदर विटामिन ई भी है जो कोलेजन और इलास्टिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, और दुनिया का एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो आपको हैवी और ग्रीसी फील नहीं कराता। अदरवाइज मार्केट का कोई मॉइस्चराइजर लेने लग जाओगे, हाथों पैरों पे लगाओगे, थोड़े टाइम बाद या तो वो ग्रीसी हो जाएगा, बहुत ड्राई हो जाएगा, बट ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन को ना बिल्कुल धीमी धीमी खुशबू भी देता है। ये उम्र बढ़ने के प्रभावों को कंट्रोल कर देता है, यानी कि एंटी एजिंग में आपको लिया जाता है, एजिस को कंट्रोल कर देता है ये, और इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल द्वारा प्रमाणित है। इसके बाद बात करें वन ऑफ माय फेवरेट इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट, अगर आपको 22,500 करोड़ की टर्नओवर वाली ऑर्गेनाइजेशन की पावर देखनी है, हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा प्रोडक्ट्स क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो जनरली माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बोला जाता है वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल, वर्ल्ड का बेस्ट पेस्ट। इट कंटेन्स एलोवेरा, इट इज विद एलोवेरा, विद बी प्रोपोलिस, विद मिंट एंड विदाउट फ्लोराइड, विद एलोवेरा, विद बी प्रोपोलिस, विद मिंट एंड विदाउट फ्लोराइड। फ्लोराइड दोस्तों बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बैन है, बिकॉज इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो एंड इट कैन किल 10 पाउंड बेबी। फ्लोराइड हमारी दांतों की इनामल कोटिंग तक तो ठीक है, बट वो करते करते अगर अंदर चला गया तो वो हमारे बॉडी में कैंसर सेल को भी जन्म दे सकता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, फॉरएवर नहीं बोल रही, लेकिन ये बात आप WHO की रिपोर्ट्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे और गूगल पे लिखोगे फ्लोराइड के साइड इफेक्ट तो पता चल जाएगा। आज जो 99% थायराइड का लेडीज के अंदर चैलेंज है, क्योंकि ब्रश करते हैं हल्का तो अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रंथि होती है, इसे बोलते हैं थायराइड की ग्रंथि। फ्लोराइड वहां पे अटकता है टक टक, और वहां से सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। ये बेसिक कॉज है, ये दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, ये एक्सपीरियंस बताएगा, और ये मैंने सारा अपनी ऑर्गेनाइजेशन सीखा। सो जल जाए, छिल जाए, कट जाए, आप इसे वहां लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बट बिकॉज इट कंटेन्स एलोवेरा। और इसे कैसे यूज करना है, इसे मटर के दाने के बराबर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फॉरेवर लिंक प्रोडक्ट्स की खासियत क्या है, इसके होल में बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इंडिया के लोगों के लिए ज्यादा बड़ा या छोटा होगा, दूसरे सारी कंट्रीज के लिए सेम प्रोडक्ट बनता है। हमारी रसोई है एक देश के अंदर, खाने वाले 160 देशों के अंदर है। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको वेल मेंटेन्ड मिलती है। ये ऐसे लगता है ना कि ये जब जब उस पे लगता है टीथ पे, तो ये अब्रेसिव नहीं होता, घर्षण पैदा नहीं करता, और कोई फ्लोराइड नहीं है, तो ये ब्लीडिंग गम्स हो गया, ओरल कैविटी हो गया, दांतों का हिलना डुलना हो गया, उसको नेचुरली मेंटेन कर देता है ये, ठीक है। बाकी इसके और फायदे बताऊं, सर दर्द हो रहा है, हल्के से छींटे मार के इसे आप उसे बिल्कुल मसाज कर लो, रिलीफ मिलेगा। बुखार हो रहा हो, ठीक है, टॉन्सिल्स लग रहे हो तो गार्गल कर लो। इससे आप अभी स्टीम भी ले सकते हो, जैसे होता है ना कि अभी थोड़ी सी सर्दियां चलती हैं, चेस्ट कंजेशन हो गई, तो आप गुनगुने पानी में डाल के इसे पी भी सकते हो, क्योंकि एलोवेरा के अंदर 13 एंटी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबायोटिक, एंटी पैरासिटिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो जब ये दांतों पे लगेगा, इंटरनल जाएगा, तो सारी एंटी प्रॉपर्टीज काम करने लग जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ये सेफेस्ट है बच्चों के लिए, तो बहुत सेफ है, क्योंकि बच्चे करते कम है, निगलते जाता है। अगर आपके बच्चे को कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशन या चाइल्ड एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं कि अगर आपके बच्चे को खाया पिया नहीं लग रहा, तो माय डियर फ्रेंड्स आप उसकी पेस्ट हैबिट चेक करने को बोलते हैं वो, क्योंकि बच्चे करते कम है, निगल ज्यादा लेते हैं। और फिर सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट रेडी होता है, दूध रेडी होता है, जो बचा खुचा होता है वो भी अंदर जाता है, तो स्टमक के अंदर पैरासिटिक सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं। फ्लोराइड अच्छा है, ठीक है, पानी के अंदर इतना केमिकल लेवल है, वहां से मिल जाता है, जरूरी है पैसे देके खरीदना। और आप कोई पेस्ट पढ़ोगे, उसके पीछे लिखा होता है कि 3 बारीक लाइनें लिखी होती है कि बच्चे को मटर के दाने के बराबर से कम दें, 7 साल के बच्चे से कम उम्र का बच्चा कर रहा है तो पेरेंट्स की निगरानी में करें, अगर करते करते निकल गया तो इमीडिएट चिकित्सक के परामर्श में आ जाए। ये बारीक बारीक लिखा होता है। सो बट इस पे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप चिकित्सक, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल और सेफ है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, 0% साइड इफेक्ट है, और इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल से सर्टिफाइड है। और वन मोर थिंग, कोशर रेटेड है ये। कोशर रेटेड कभी भी मेडिसिन को नहीं मिलती, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट को मिलती है, जिसके अंदर 0% साइड इफेक्ट, 100% गुड रिजल्ट होता है, तो वहां से सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। आगे बढ़ते हैं। एलो लिप, सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या फटते हैं, होठ। तो ये छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर भी इतनी ताकत है, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आपको बादशाह बना सकता है, ठीक है। इट कंटेन्स एलोवेरा और बी प्रोपोलिस, दोबारा से इसके अंदर जोजोबा होता है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर लिप्स, होंठ ऐसे होते हैं जिसपे कोई ना प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती, इसलिए कोई ठंडा गर्म, कोई तीखा मीठा, सबसे ज्यादा महसूस होने वाला कोई चीज होती है तो हमारे लिप्स पे होती है। गुलशन जी ने अपने लिप्स ऐसे करिए चलो मैं भी लगा लेता हूँ, ठीक है। सो ये बहुत जल्दी आपकी स्किन को हील करने का काम करता है, नेचुरल पिंकिश कलर को मेंटेन करता है। जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, स्मोक करने से पहले से लगाएंगे तो पहली बात तो स्मोकिंग छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं हो रही तो पहले लगा लीजिए अच्छे तरीके से। तो ये आपके मॉइस्चर को लॉक कर देता है, पूरे पूरे दिन मॉइस्चर को लॉक कर देगा, हीलिंग कर देगा, प्राकृतिक नमी को बनाए रखेगा,
होठों की परत को नेचुरली मेंटेन कर देगा और हर एक एज ग्रुप का इंसान इसे यूज कर सकता है। जनरली क्या होता है, मार्केट में नीली पीली डब्बी चलती है जिसके अंदर पेट्रोलियम जेली होती है। सो इट कंटेन्स नो पेट्रोलियम जेली, इट कंटेन्स एलोवेरा ओनली। ठीक है, तो आपके होठों को भी 275 तरीके के पोषक तत्व मिल रहे हैं, लिग्निन सैपोनिन मिल रहा है। ठीक है, जोजोबा की रिजुविनेशन पावर मिल रही है। सो सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट भी है, ये सबसे बेस्ट फ्रेंड भी है। सूजन को भी कंट्रोल कर देता है। कई बार क्या होता है कि जैसे जनरली कोई चीज मच्छर वच्छर काट गया, जनरली एक्सपीरियंस भी लोग शेयर करते हैं, मनोज सर का भी एक्सपीरियंस है कि मधुमक्खी का वो हल्का सा वो लग गया तो वहां पे लगा लिया, तो नेचुरली इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो गई। सो इसके ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज के साथ है, बट ये मेडिसिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और इजी टू कैरी होता है। अगेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। अच्छा, परफ्यूम और डिओड्रेंट्स की इंडस्ट्री जितनी तेजी से हमें खुशबू से आकर्षित करते हुए अपनी तेजी तरफ खींचती है, उससे कई गुना तेजी से वो हमें कैंसर इंडस्ट्री की ओर धकेलती भी है, क्योंकि इट कंटेन्स अल्युमिनियम सॉल्ट, एंटी एस्पिरेंट्स। ये आपको शायद हो सकता है नए शब्द पता चले, बट उसका जो केमिकल सॉल्ट होता है वो हमारे शरीर पे गांठें बना देता है, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं चर्बी वाली जो डिसॉल्व नहीं होती, और फिर वो ट्यूमर और कैंसर की ओर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये रिपोर्ट्स बोल रही है लेडीज के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का कारण है। उसके पीछे जो स्टडीज देखी गई वो कहीं ना कहीं वो नॉर्मल टॉयलेट ग्रेड वाले सोप थे, लिक्विड सोप थे, या वो सबसे ज्यादा कारण था परफ्यूम का। हमने तो एडवर्टीजमेंट देखी कि परफ्यूम छिड़का सारी परियां आ गई उतर के। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड प्रमोशन का तरीका है। बट आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए एक बारी जोरदार क्लैपिंग करनी चाहिए कि उन्होंने एलोवेरा के पत्ते को बिल्कुल स्टेबलाइज करके आपको एक ड्यूस्टिक फॉर्म में दे दिया। तो जब आप इसको ओपन करोगे, ऐसे ओपन होता है और ये नीचे इसके राउंडर लगा होता है, और ये चलता बहुत है, ये चलता बहुत है। आप इसे आफ्टर शावर पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, और आफ्टर वैक्सिंग, अगर आपके उन्होंने कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो आफ्टर वैक्सिंग कोई प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए बिल्कुल खास मनाही होती है कि आफ्टर वैक्सिंग कोई प्रोडक्ट नहीं अप्लाई कर सकते आप। और मेरे पास ऐसे केसेस हैं, मेकअप आर्टिस्ट थी, आफ्टर वैक्सिंग उनके हाथ पे वो ब्लीच गिर गई और उन्होंने हल्का सा पैरों में खुजा दिया और वहां से वो स्किन सोराइसिस के अंदर कन्वर्ट हो गए, पैर काटने तक की नौबत आ गई थी। मेरे पास टेस्ट मनी है, किसी कभी डिफरेंट जब सेगमेंट होगा तो वो शेयर करूंगा आप लोगों से। सो यहाँ पे क्या होगा, अब एलोवेरा की प्रॉपर्टी होती है लिग्निन सैपोनिन, डिटॉक्सिफाई करेगा। जब भी ये बॉडी पे लगेगा तो हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, और पोर्स ओपन हो जाएंगे तो हीलिंग हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। ज्यादातर लोग ये सोच के परफ्यूम लेकर आते हैं कि हमारे शरीर से खुशबू आएगी, मिट्टी में कैसी खुशबू भाई, वो तो नेचुरली होगी ना। वो खुशबू तो उड़ जाती है, लेकिन उसका एल्युमिनियम सॉल्ट जो होता है वो हमारे बॉडी पे रह जाता है। फिर लोगों की कमीजों के ऊपर ना वो सफेद सफेद नजर आने लगता है, वो सॉल्ट होता है। तो वहां से हमें इन चीजों से बचना है। ठीक है, आप लेकर आओ, बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो यूज करे तो साथ में ये भी कर लो तो। और बहुत चलता है ये, इसे आप पैरों पे लगा सकते हो, एड़ियां फट रही हो वहां लगा सकते हो, पूरी बॉडी पे लगा सकते हो, दाद हो जाए, खाद हो जाए, खुजली हो जाए, कोई दाने वाने हैं तो उस पे लगा सकते हो अच्छे तरीके से, पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, पूरी बॉडी पे। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे गर्मियां होती है ना तो एक जांघें लगने की प्रॉब्लम होती है, जैसे जीन्स पहनते हैं तो ईचिंग हो जाती है, तो वहां पे आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, रैशेस भी कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे बेबी नैपिंग वगैरह होती है तो वहां पे रैशेस कंट्रोल करने का भी काम ये करता है। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, कपड़ों पे कोई दाग नहीं छोड़ता। आगे बढ़े। सो ऑलमोस्ट हमारा सेशन ओवर होने वाला है, ओवर हो ही चुका है। और मैं आपको चीज बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि इस तरीके से ये रिजल्ट्स आपको देता है। स्किन केयर की इंडस्ट्री इस तरीके से आपको रिजल्ट देती है, बिफोर आफ्टर इफेक्ट आप ये देख सकते हो। और कैसा रहेगा, आपको एक बहुत क्लोजेस्ट मेरी फैमिली की टेस्टमनी दे दूं तो, फैमिली की टेस्टमनी एक मैं देख लूं कि सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम ले भी सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले ये मेरे भाई का है, छोटे भाई का है। ये कैसे हुआ जानने के लिए 2 मिनट निकाल के मेरी कहानी जरूर पढ़ें। मेरा पूरा विश्वास है कि आप भी किसी को नया जीवन दे सकते हो। ये कैसे हुआ, और नीचे मैंने एक हाईलाइट पे चीज लिखी हुई है कि वी आर नॉट इंटेंडेड टू क्योर एनी डिजीज। हम कोई किसी भी प्रकार की किसी डिजीज में डील नहीं करते, किसी हेल्थ कंसर्न में डील नहीं करते। वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट मेडिसिन। ये मेरा विश्वास था इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, मैंने जो यूज करे थे उसकी वजह से ये रिजल्ट आया। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हेल्थ या स्किन केयर से रिलेटेड है तो माय डियर फ्रेंड्स आप अपने फिजिशियन और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ठीक है, तो इसलिए मैंने
वो कर दिया था। ये जब आप बिफोर, आफ्टर और नाउ पिक्चर देख रहे हो, आगे बढ़ता हूँ तब आपको पता चलेगा। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम विनय गौतम है दोस्तों। ये बाय प्रोफेशन शेफ है। तो कुछ महीने पहले क्या होता, खाना बनाते समय ना गलती के कारण 6 लीटर तेल इस पे पलट गया था खौलता हुआ। आप सोचो कि एक बूंद तेल किसी पे चला जाए तो क्या होता है। 6 लीटर तेल इसके पैर पे गिर गया और उसके कुछ सेकंड बाद इसे लगा था कि यार अपना पैर खो देगा। लिटरली में वो रोने वाली फीलिंग थी। हो सकता है मैं भी थोड़ा सा सेंटी हो जाऊं क्योंकि भाई है मेरा। तो ऐसा लग गया ना, मतलब एक ही सेकंड में होता है ना, जिंदगी की पूरी सीढ़ी नजर आ जाती है। उस टाइम ऐसा लगा कि भाई मैं अपना पैर खो दूंगा। लेकिन मैं लिटरली उस टाइम इसके पास तुरंत पहुंचा। ऊपर वाले की गॉड ग्रेस थी कि ये रेस्टोरेंट पे था और मैं बाइक लेके पहुंचा ही था बस अपने शॉप के बाहर। और मेरे पास उस दिन एलोवेरा जेली थी, अपने मेरे पास वो था अपना ब्राइट टूथ जेल, मेरे पास एलोफस था। और हमारे शॉप के साथ में जस्ट एक मेडिकल सिम की शॉप है, जैसे मेडिकल स्टोर, वहां से बर्नोल लेकर उसने दे दी थी बर्नोल, लेकिन इसने बर्नोल नहीं लगाई। पता नहीं, हो सकता है इसको फीलिंग आई कि मेरा भाई आ रहा है। तो मैंने उसी टाइम एलोवेरा जेली, ये खुली हुई है वैसे तो, अभी इसको खोलूंगा। मैंने एलोवेरा जेली लेके ऐसे और इसके पैर, पूरे पैर पे ऐसे लगा दी। और आप देख सकते हो पीछे वो ग्रीन ग्रीन था ना, वो मैंने इमीडिएट पूरा आधा से ज्यादा पेस्ट इसको लगा दिया था ताकि हीलिंग हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया, उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह लगाए, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया उनको। तो उसके साथ साथ 2 से 3 दिन का वो ट्रीटमेंट चला। मैंने रतन जोत, नारियल, जो घरेलू चीजें होती हैं, ठीक है, देखो ये डाइटरी सप्लीमेंट है, सपोर्ट करेगी बहुत अच्छे तरीके जल्दी हील करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठीक ही कर देगी। आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो वो लेते रहो, कोई घरेलू उपचार चल रहा है वो चलाते रहो, साथ में ये प्रोडक्ट्स यूज करा सकते हो अगर ऐसा कोई केस आता है तो रतन और नारियल के साथ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इसने यूज करे अच्छे तरीके से। लगातार 8 से 10 दिनों तक इसको वो फीलिंग आ गई थी कि हाँ मेरा पैर वापसी आ जाएगा। अदरवाइज बाथरूम जाना भी बड़ा दुश्वार हो गया था। ये उल्टा लेटता था, ये बाथरूम में जाता था 6 स्टूल लेके ताकि खड़ा होके कर सके। वो सर्वाइवल देखा था मैंने इसका। लेकिन इस प्रोडक्ट की पावर देखिए, इसने एक दिन भी रेस्टोरेंट की छुट्टी नहीं करी थी। ये प्रोडक्ट की पावर थी। एक दिन भी इसने रेस्टोरेंट बंद नहीं करा था, इसने खड़े होकर खाना बनाया, लोगों को सर्व करा था। बहुत मना करता रहा कि बैठ जा कोई बात नहीं, लेकिन ये कहता था मुझे बाइक पे बैठा के ले चल, मेरे को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे भरोसा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर मैं बैठ गया तो मेरे से लेटा नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज थी। तो मोटिवेशन खूब इसको भर भर के दिया। और लगभग लगभग 28 दिन, मैंने बोला था ना साइकिल चेंज होती है, 28 दिनों के बाद इसने लगातार प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद इसने अपने पैरों के बाल खुद काटे थे। और 28 दिनों के बाद इसके पैर की पूरी रिकवरी हो गई थी, और उसी ताकत के साथ हो गई थी, जान के साथ हो गई थी। और आज ये रेगुलर यूजर है प्रोडक्ट का। पहले भी यूज करता था क्योंकि फैमिली में तो सारे प्रोडक्ट्स यूज ही करते हैं, लेकिन आज ये और अच्छे तरीके से होते हैं ना, बिलीफ हो गया और ज्यादा। तो वहां से इसे एलो प्रोप्लिस मैंने यूज कराई थी, एलो लिप्स यूज कराई थी, और एलो फर्स्ट भी। और ये आज अपने काउंटर पे रखता है क्योंकि देखो दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने पास ये चीजें जरूर रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी फैमिली की जर्नी थी। आई होप आपको ये स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। बड़ी दर्द भरी थी, लेकिन जो फेस करा है वो बताया मैंने आपको, क्योंकि इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। तो सील ऑफ अप्रूवल्स इज वेरी मैंडेटरी। हमारे प्रोडक्ट्स को सबको सील ऑफ अप्रूवल मिली हुई है, इंटरनेशनल से मिली हुई है, आईएसओ सर्टिफाइड। और हाँ, मोमडन कम्युनिटी के अंदर कुछ चीजें चलती हैं जिसे बोलते हैं हलाल सर्टिफाइड। हमारा जो फैमिली रेस्टोरेंट भी उसके ऊपर चीजें जाके ज्यादा पूछते हैं, चिकन हलाल है, तो मैं उनसे कैसे डील करता हूँ। चिकन तो हमारा हलाल है, 100% हलाल है। हलाल की सर्टिफिकेशन जहाँ से हम चिकन लेकर आते हैं उनको मिली हुई है, सर्टिफाइड चिकन लेकर आते हैं। लेकिन मैं उनको क्या बोलता हूँ, आप सुबह का पेस्ट हलाल वाला करते हो क्या? वो क्या होता है भैया? भैया आप कोई डाइटरी सप्लीमेंट हलाल वाला यूज करते हो, वो क्या होता है भैया? मैंने कहा जब चाहिए हो ना तो मुझे बताना। मैंने 42 कस्टमर जनरेट करे पेस्ट के। जब भी मैं काउंटर पे जाता हूँ वहां पे मैं हलाल से ऐसे डीलिंग करता हूँ। ये बहुत पवित्र अप्रूवल होती है। मामलन कम्युनिटी में अगर हलाल है, जैसे बोलते हैं ना हक हलाल की कमाई है, हलाल है तो सारी चीजें हलाल होनी चाहिए ना। फिर तो आप उनको भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन दो। अगर कोई मोमडन भाई बहन अभी हमारे साथ हैं तो आप भी अपनी कम्युनिटीज के लोगों तक ये चीजें पहुंचाओ, क्योंकि सुबह का पेस्ट भी हम यूज कर रहे हैं वही फ्लोराइड है, बोन पाउडर, चोक पाउडर होता है, वो धर्मों में वर्जित माना जाता है। वहां पे आप ये पेस्ट ही यूज करो, मत कीजिए कोई और प्रोडक्ट हमारा प्रमोट। लेकिन सुबह की पेस्ट जो उठते ही हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है, वहां तो कुछ अच्छी चीजें यूज करो, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल और कोशर रेटेड है। ये सील ऑफ अप्रूवल बड़ी मैंडेटरीज होती है। एंटी एजिंग की मार्केट दोस्तों बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 12.5% की ग्रोथ ले चुकी है, हर साल ले रही है। पिछले 2 सालों के अंदर तो बहुत तेजी से हुई है।
$630 बिलियन की होने वाली है 2025 में। मत कीजिए एलोवेरा के अंदर काम, मत कीजिए बी हाइव के अंदर काम, पर्सनल स्किन केयर की मार्केट ही बहुत बड़ी है। 630 बिलियन का अगर 1% भी घर के अंदर आएगा तो कितना पैसा आएगा, सोचिए, पैसे की बरसात होगी, लेकिन भीगेगा वही जो कल वाली बात, जो घर से बाहर निकलेगा और लोगों तक इस तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। ये है आज की जानदार और शानदार स्लाइड। इस स्लाइड पे आज अब मैं बोलूंगा, खूब खुल के बोलूंगा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में लाइव आऊं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपके नोन में अगर कोई वेलनेस इंडस्ट्री से लोग हैं, ऊपर वाले को थैंक्स कीजिए कि आप वेलनेस इंडस्ट्री में हो। थैंक यू सो मच कि ऊपर वाले ने हमें वेलनेस जैसी इंडस्ट्री दी। वेलनेस इंडस्ट्री के क्या क्या पार्ट हैं? जिमिंग इंडस्ट्री, मेकअप आर्टिस्ट, सैलून ओनर, योगा थेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन काउंसलर, डाइटिशियंस, जो लोग हल्दी के अंदर डील कर रहे हैं, जो लोग शहद के अंदर डील कर रहे हैं, न्यूट्रिशन सेगमेंट में डील कर रहे हैं, ये वेलनेस इंडस्ट्री के लोग हैं। जहां तक कि अगर मैं बात करूं, कोई जैसे हेल्थ एजेंट्स जो लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं वेलनेस इंडस्ट्री के लोग हैं। तो वेलनेस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। 60s के अंदर, 70s, 80s, 90s, 20s के अंदर जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री आके चली गई, जो प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री आके चली गई, जो आईटी कंप्यूटर की इंडस्ट्री आके चली गई, उनके बारे में प्रेडिक्शंस हुआ करती थी कि वो बिलियन और मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी। और उनकी प्रेडिक्शन किसने करी थी? आपके स्क्रीन पे एक फोटो आ रही है, बोलते हैं पोल जेन पिल्जर। ही इज द नोन इकोनॉमिस्ट, मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक अक्रॉस द ग्लोब बोलूंगा, इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं 2 बारी यूएस प्रेसिडेंट्स के। पूरी दुनिया में अगर सबसे मजबूत किसी कंट्री की अर्थव्यवस्था है तो किसकी? अमेरिका की। और वहां पे 2 टाइम्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, बिजनेस टाइकून्स अपना पैसा लेके इनके पास जाते हैं कि भैया बता दो हम अपना पैसा कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। तो इन्होंने ही बताया कि आईटी की इंडस्ट्री में डाल दो, वहां पे काम आएगा। आप प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में डाल दो, वहां पे काम आएगा। ये उन्होंने प्रेडिक्ट करा था। बट इन्होंने प्रोडक्शन के अलावा खुद रिटर्न में स्टेटमेंट दे दिए, खुद रिटर्न में बुक लिख दी कि भैया 2021 की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा पैसा किसी इंडस्ट्री में होगा तो वेलनेस का होगा। अब ऊपर वाले की रहमत थी, वो कोविड के ड्यूरेशन में आ गया, वो कोविड के जरिए से आया वेलनेस। ये प्रोडक्शंस होती हैं, इसलिए नहीं बोला जाता इन्हें नॉन इकोनॉमिस्ट। ऊपर वाले ने, शायद हो सकता है परमात्मा से कोई वो बात हुई हो, तो इसलिए अगर वो कोविड के जरिए लोगों को वेलनेस समझ आ गया तो थैंक्स बोलिए। तो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पता चल गया जी वेलनेस में पैसा है, बहुत एक्साइटेड हो गए, चलो जी सैलून खोलते हैं, चलो जी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं हबीब की, चलो जी फैशन टीवी की फ्रेंचाइजी ले लो, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं भाई, कोई बाम बनाते हैं भाई, छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं भाई न्यूट्रिशन की, हम तो अपनी खेती करेंगे जी एलोवेरा की। तो इस सेगमेंट के ऊपर 4 लाइनें लिखी हुई हैं जो इस पूरे वेबिनार का सार है। सबसे ज्यादा पैसा आप सर्विसेज और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके नहीं कमा सकते, नहीं तो नहीं कमा सकते। आप पैसा कमा लोगे लेकिन अच्छे मुकाम पे नहीं जा सकते। जो उस इंडस्ट्री का एक्चुअल पोटेंशियल है, जो एक्चुअल अर्निंग होगी, वो आप मीडिएटर और डिस्ट्रीब्यूटर बन के ही कमा सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप करने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि आप मैन्युफैक्चर करने लग जाओ वेलनेस प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो मुकाम हासिल कर लोगे जो मैन्युफैक्चरर बन के और सर्विसेज को प्रमोट करके नहीं कर सकते। सो अगर आप किसी एजेंट को जानते हो, आपके नोन में कोई सैलून ओनर है, जिम इंस्ट्रक्टर है, जिम कोच है, जिम ओनर है, कोई नेचुरोपैथ के वो हैं, कोई डॉक्टर्स हैं जो वेलनेस के अंदर डील कर रहे हैं, वेलनेस के दायरे में कोई भी आया हुआ इंसान हो, आप उसे जरूर ये बात बताइए कि आपका क्लाइंट कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज को जरूर यूज करता होगा, तो आपको भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और अपॉर्चुनिटीज हैं स्टार्टअप की हमारे साथ। और वेलनेस के मामले में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से बड़ा ब्रांड पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। वेलनेस के मामले में सबसे बड़ी हर्ब अगर पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है तो एक ही हर्ब है, जिसे बोलते हैं एलोवेरा। तुलसी भी बाद में आती है लेकिन एलोवेरा पहले आता है। सर्वप्रथम एलोवेरा का गुणगान होता है, ठीक है। उसके बाद शहद का होता है, क्योंकि शहद एक सुपर फूड होता है, जीने से लेके मरने तक में हमारे साथ में होता है। उसकी कनेक्टिविटी सीधा गॉड से होती है, इसलिए दूसरे नंबर पे शहद होता है। इसलिए इन दोनों सेगमेंट में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनने वाला प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा सप्लाई, सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन चेन, सबसे बड़े ऑफिसेज, सबसे जानदार शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर किसी के पास हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। सो आपने ये बात जरूर और जरूर ध्यान रखनी है। सो
Thank you so much. At Forever we care for you. You get the highest scholarship. You are in the right hand. You are at the right platform. You are the most important person for us. At Forever we care for you, your health more than anything else. हम क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, ना ही प्रोडक्ट्स में, ना ही सर्विसेज में, ना ही बेस्ट इंफॉर्मेशन देने में। हो सकता है आपसे 10-15 मिनट टाइम ज्यादा ले लिया हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी था माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप अपने इनवाइटी से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, और इस तरीके के सेगमेंट्स का आप जरूर पार्टिसिपेंट बनते रहिए, न्यू लोगों को इन्वाइट करिए, और इसकी प्रमोशन कीजिए, दबा के प्रमोशन कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से दबा के। स्क्रीनशॉट लीजिए, डालिए तो सही, कई बारी बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट लो के रील बना के डालो तो सही, टैग तो करो ओयो एंटरप्रेन्योर्स को, मनोज सर को, यस सर को, मुझे टैग करो, मैं उसकी रील बना के आपको दोबारा से दूंगा। यही डिजिटल बिजनेस है। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। नाउ ओवर टू जया जी फॉर द वाइंडिंग अप। और कोई कुछ अगर पूछना चाहे या कुछ बोलना चाहे तो जरूर बोल सकते हैं। सो ओवर टू जया मैम। और थैंक यू सो मच आप सभी का, पार्टिसिपेंट्स का, कि आपने तहे दिल से मुझे सुना, समझा, झेला थोड़ी देर, आधा घंटा फालतू, लेकिन आप लोगों को से बेस्ट इंफॉर्मेशन देना। थैंक यू मैम। बेस्ट इंफॉर्मेशन। आज का सेशन तो वाकई जबरदस्त रहा, उम्मीद से बढ़ के सुपर्ब सेशन रहा आज का। और मेरे साथ साथ मैं ही नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ पूरी ऑडियंस बोलना चाहती है, बट अभी बोल नहीं रही, वो अपनी स्टोरीज के थ्रू बोलेगी। डोंट वरी। और आज का देखते हैं, सेशन 26 पार्टिसिपेंट्स है ना, कम से कम 25 स्टोरी तो चाहिए। 25 लोग टैग करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, 25 नहीं 20 तो चाहिए ही चाहिए। देखो ये हमारा, देखो वी आर ऑल टीम्स। अगर हम एक दूसरे, देखो टीम का मकसद ये होता है कि हमारा विजन भी सेम हो और हमारा मिशन भी सेम हो। ठीक है, आज मनोज सर जहाँ पे हैं, जिस भी एक्टिविटी में लगे हुए, मुझे पता है कि वो ओयो के लिए वहां पे क्या काम कर रहे हैं, फॉरएवर के लिए वो क्या काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि मैं यहाँ बैठ के वेबिनार कर रहा हूँ तो मैं क्या काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि गुलशन जी जम्मू में बैठे हुए हैं, सुमति जी दिल्ली में है, आप यहाँ पे हो, तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हम सबका विजन है कि फोकस होकर हमें काम करना है। अब वो फोकस हमारा जब भी काम करेगा जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम ग्रुप का पार्टिसिपेंट बन के रहेंगे, रिप्लाईज करेंगे, एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, तभी यूनिटी इज द पावर। 6 नवंबर को 18 साल के लड़के ने बता दिया था कि यूनिटी इज द पावर। अगर आप डिफरेंट काम करते रहोगे नहीं बन पाओगे। चौल बिना दादा, यूनिटी इज द पावर। तो यूनिटी होके काम करना है। तो थैंक यू सो मच, ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। जो भी आप बोलना चाहो, अपने फीडबैक शेयर करना चाहो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, वीडियोस बना के प्रमोट कर सकते हो, वीडियोस के थ्रू दे सकते हो, ऑडियो के थ्रू दे सकते हो, वो दीजिए। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू भाई, थैंक यू। for sharing amazing knowledge with them. थैंक यू सहिता, थैंक यू सो मच। थैंक यू जय जी, थैंक यू गुलशन जी, तनुश्री जी, अच्छा आरती जी भी, आरती जी नमस्कार, सतीश जी को नमस्ते बोलेगा, आशिया जी, चंदन जी नमस्कार, फजान शेख, गुलबशा खातून, वानी जी, देरा जी, प्रेमी जी, प्रियांशु कॉल करना मुझे भाई, राजेश अरोड़ा जी, बाबरिया साहब, रंजीत जी, सत्यव्रत, सुदीप्तो सर, अरे नमस्ते सर, सुजीत बाग सर, सहिष्ता, सुमित्रा बड़ई। अच्छा सुमति जी, आप भी यहीं पे थे, अपनी टेस्ट में नहीं देख के हिल गए होगे आप लोग कि आज तो हमारी टेस्ट में नहीं दे दी है। मैंने कहा आप प्रमोट नहीं कर रहे, हम ही करते हैं। नहीं आप भी कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो। मेरी टीम में है, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मिलेंगे दीदी, मुलाकात करूंगा। तो टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शब्बा खैर, ऐसे ही हंसते रहिए। थैंक यू गुलशन जी, थैंक यू। आई नो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने, बट अब इनकी रील्स मिल जाएंगी ना, सेगमेंट कवर करना बहुत जरूरी था। It was wonderful sharing the information and the way you deliver the information. That was fantastic. Thank you. बस शोर आ रहा है पीछे से, अब कह रहे हैं कि खाना खा लो, बहुत ओवर हो गई इन्फॉर्मेशन। फेयर नोट्स जरूर बनाइएगा और फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे।